सचिव शिक्षा व भाषा संस्कृति राकेश कंवर ने शिमला में डॉक्टर तुलसी रमन की पुस्तक नंगी लामा तमजिन उलमान का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नेगी लामा तिब्बती बौद्ध धर्म की 9वीं सदी के ऐसे अग्रणी विद्वान हुए हैं जिन्होंने विश्व में ख्याति अर्जित की है। उन्होंने आगे कहा कि नेगी लामा का जन्म कदुगौर के गांव सुन्नम में हुआ था और उनका देहावसान लाहौल के शशर गोम्या में हुआ। उन्होंने हिमाचल से तिब्बत जाकर गहन अध्ययन और अध्यापन करके ख्याति अर्जित की। पुस्तक के संपादक डॉक्टर तुलसी रमन ने कहा कि नंगी लामा का जीवन ज्ञान अर्जित करने और ज्ञान बांटने के लिए समर्पित रहा। वे अनन्य साधक थे। डॉक्टर रमन ने इस अवसर पर पुस्तक में प्रकाशित परम पावन दलाई लामा के संदेश का भी पाठ किया, जिसमें दलाई लामा ने नेगी लामा जी को 20वीं शताब्दी का उत्कृष्ट विद्वान एवं साधक कहा। गौरतलब है कि दलाई लामा नेगी लामा को अपना गुरु मानते हैं। आज मेरी पुस्तक नेगी लामा तमजिन उलमान का लोकार्पण सचिव शिक्षा और भाषा संस्कृति श्री राकेश कंवर ने किया। यह पुस्तक नेगी लामा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित है। नेगी लामा विश्वविख्यात विद्वान हुए हैं। खास तौर से तिब्बती बौद्ध धर्म के वे 20वीं सदी के सबसे बड़े विद्वानों में माने गए और वैश्विक ख्याति इन्होंने अर्जित की। इनका जन्म किन्नौर के सुन्नम गांव में हुआ था और देहांत लाहौल के शशरगोम्पा में हुआ। ये 19 वर्ष की आयु में ही ज्ञानार्जन के लिए तिब्बत चले गए थे भागकर, और लगभग 22 से 25 वर्षों तक तिब्बत में ही रहे। वहाँ के प्रमुख गोम्पाओं में, वहाँ के पुस्तकालयों में इन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और वहाँ तिब्बती लोगों को भारतीय व्याकरण का अध्यापन भी किया। बड़े बड़े गोम्पाओं में, बड़े बड़े स्कूलों में इन्होंने पढ़ाया और अध्ययन भी किया। लेकिन नेगी लामा अंत में वापस लौट आए भारत। इन्होंने ये महसूस किया कि तिब्बती बौद्ध धर्म के ज्ञान के लिए, समझने के लिए भारतीय व्याकरण का, संस्कृत का ज्ञान बहुत जरूरी है। संस्कृत के ज्ञान के लिए ये बनारस आए और उन्हीं दिनों युवा अवस्था में परम पावन दलाई लामा जी भी भारत आए थे और लगभग 15-16 वर्षों में वो भारत आए थे। तो नेगी लामा जी से इनकी मुलाकात हुई और दलाई लामा जी ने इनसे अनुरोध किया कि मुझे तिब्बती बौद्ध धर्म का ज्ञान दीजिए। तब नेगी लामा जी ने दलाई लामा जी को अनेक ग्रंथों का अध्ययन करवाया और आज तक परम पावन दलाई लामा आज तक उन्हें अपना गुरु मानते हैं। इस पुस्तक में परम पावन दलाई लामा का संदेश भी प्रकाशित हुआ है और आगे गर्मियों में इस पुस्तक पर एक किन्नौर की संस्था द्वारा एक संगोष्ठी करवाई जाएगी और उस संगोष्ठी में दलाई लामा, परम पावन नेगी लामा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर गहन चर्चा होगी। मेरी अपनी तो 4-5 किताबें तो क्रिएटिव है, कविता की है, कहानी की है, उपन्यास की है, लेकिन संपादित पुस्तकें मेरी 15-16 पुस्तकें हैं जो जनजातीय संस्कृति पर ही संपादित मेरी 5-6 किताबें हैं और बाकी जो कविता की पुस्तकें हैं। लेकिन महत्वपूर्ण 2 जो किताबें संस्कृति को लेके हैं, एक है लाहौल हिमालय का अंतरंग लोक, जिसका अब अंग्रेजी में भी अनुवाद हो रहा है, प्रकाशित होने वाला है, और दूसरी है व्यक्तिवाचक, जिसमें हिमाचल प्रदेश के 40 साहित्यकारों, कलाकारों और विद्वानों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोधपरक सामग्री है।